हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ये जो टॉपिक है आपको 2024 एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन को हल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मतलब कि इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 का वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या क्या बताएंगे, तो डोबेराइनर का नियम बताएंगे, न्यूलैंड्स का नियम बताएंगे, मेंडेलीव का आवर्त नियम बताएंगे, साथ ही साथ आधुनिक आवर्त नियम भी बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, और ये जो वीडियो है इतना इजी वे में होने वाला है, इतना फंटास्टिक वे में होने वाला है। वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये जो वीडियो है हज़ारों और करोड़ों में नहीं, मिलियनों में, बहुत ज़्यादा संख्याओं में से एक वीडियो बनाया गया है मेरे द्वारा। ठीक है, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को देखने के बाद, फुल वॉच करने के बाद, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और किस प्रकार का वीडियो चाहिए। उस प्रकार से हम वीडियो यहाँ पर अपलोड करेंगे। 2024 एग्जाम के दृष्टिकोण से सारा वीडियो अपलोड किया जा रहा है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं डोबेराइनर का नियम। देखिए जितना भी नियम है सबको बाद में गलत खारिज किया गया, अभी आधुनिक आवर्त नियम चल रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमको हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है डोबेराइनर का नियम, इसमें बोलता है कि समान गुण वाले 3 तत्वों में बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के भार के औसत के बराबर होगा। देखिए इसमें बोला गया है कि समान गुण वाला 3 तत्व रहेगा, लेकिन तीनों समान गुण धर्म वाला रहेगा। उस तीनों तत्वों का जो बीच वाला परमाणु भार रहेगा, किसके वाला, बीच वाला, वो जो दोनों बचा है ऊपर और नीचे, उन दोनों तत्वों के औसत भार के बराबर होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इसमें आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पर तीनों जो तत्व रहेगा उसको बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सजाना है। जैसे इसका जो क्या कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है, वो है क्लोरीन, ठीक है ना, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों जो तत्व है एक जैसा गुणधर्म का है। और इन तीनों गुणधर्म को जो तीनों तत्व को जो हम सजाए हैं उसको बढ़ते हुए परमाणु भार, इसका परमाणु भार होता है 35.5, इसका परमाणु भार होता है 79.5, सॉरी 79.9। ठीक है ना, और इसका जो परमाणु भार है वो होता है 126.9। देखिए ये नियम कहता है डोबेराइनर का नियम कि जब हम कि 3 तत्वों को, समान गुण वाले 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सजा देंगे, तो ये जो बीच वाला तत्व का परमाणु भार है 79.9, वो परमाणु भार, ये जो 2 तत्व बचा हुआ है, इन दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत भार के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसको अब हम सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। देखिए क्या बोला है कि इसका जो परमाणु भार होगा ये वाला 79.9, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। तो औसत निकालने के लिए आप जानते होंगे, औसत निकालने का सूत्र होता है किसी भी चीज़ को पहले जोड़ दीजिए। ठीक है, जिनका निकालना है, तो यहाँ पर क्लोरीन प्लस आयोडीन जुड़ जाएगा और उसको 2 से भागा दे दीजिए। यही है क्या निकालने का सूत्र, तो यही आपका औसत निकालने का सूत्र। तो जैसे हम क्लोरीन और आयोडीन को जोड़ेंगे, कितना को 35.5, ठीक है ना, और जोड़ेंगे किसको यहाँ पे 126.9, और इसको देंगे 200 हम भागा। ठीक है ना, तो जब हम इन दोनों तत्वों को जोड़ देंगे, ठीक है, इधर लिखते हैं, इन दोनों तत्वों का जो परमाणु भार है उसको जोड़ देंगे, तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 1624। ठीक है, और बट्टा भागा दे देंगे कितना से, 2 से। जब भागा देंगे तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। ठीक है ना, कितना आ गया, देखिए यहाँ पर जो 1624 आया था उसमें 1 अंक के पहले पॉइंट था, तो यहाँ भी हम 1 अंक के पहले पॉइंट लगाएंगे, और ये जो काटने के बाद आया है वहाँ भी हम 1 अंक के पहले पॉइंट लगाएंगे। तो आ गया मेरा कितना, आ गया 81.2। देखिए ये जो 81.2 है वो लगभग 79.9 के बराबर। 79 मतलब क्या है, लगभग लगभग 80 पॉइंट 0 मतलब 0.1 कम ये वाला 80 है। ठीक है, तो 80 है और ये वाला 81 है, तो लगभग लगभग दोनों बराबर है। ठीक है ना, इस नियम को आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो बीच वाला जो तत्व का परमाणु भार है वो शेष जो 2 तत्व बचा उसके परमाणु भार के औसत भार के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी क्या है, कैल्शियम, सेरेटिनियम और बेरियम, इसका एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, चलिए इसका और भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन इस वीडियो में हम 2 ही कॉम्बिनेशन को लिए हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक, अष्टक मतलब होता है 8, अष्टक मतलब क्या होता है 8। ठीक है ना, तो ये जो कहा जाता है, कभी कभी पूछता है डोबेराइनर का जो नियम था वो परमाणु भार पर आधारित था कि परमाणु संख्या पर कि और कुछ पर, तो ये था परमाणु भार पर। ठीक है ना, किस पर, परमाणु भार पर।
कभी कभी ये भी पूछता है कि ल्यूनेंट्स का अष्टक नियम में तत्वों का कितना संख्या निर्धारित है, तो 8 तत्व, इसलिए इसको अष्टक नियम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछता है कि ये जो नियम है ये किस पर आधारित है, ये भी परमाणु भार पर आधारित है। ठीक है ना, यानी कि 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे पूछा जा सकता है। कभी कभी ये भी पूछता है डोबेराइनर का नियम में कि ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो कंपोजिशन है, ये जो संयोजन है, वो किस नियम को निर्धारित करता है। ठीक है ना, तो ये इसमें होगा डोबेराइनर का नियम। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए हम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम को आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर सजाने पर किसी भी तत्व से आरंभ करने पर 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण वाला होगा, यानी कि गुण का होगा। देखिए इसमें बोला गया है कि अगर हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सजा देंगे, बढ़ते हुए परमाणु भार, संख्या नहीं बोल रहे हैं, परमाणु भार, तो क्या होगा, किसी भी संख्या से या किसी भी तत्व से अगर हम गिनती शुरू करेंगे तो प्रत्येक नंबर में जो 8वां तत्व आएगा वो पहले तत्व के समान गुणधर्म वाला होगा। यहाँ पर आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, ये है आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का एनसीईआरटी बुक का फोटो। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है ना, देखिए ये इसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। देखिए आपको पता होगा संगीत का स्वर में संगीत का जो स्वर होता है उसमें 7 गो धुन होता है। क्या क्या होता है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। उसके बाद फिर से क्या आ जाता है, सा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो संगीत का 7 स्वर है, ठीक है, 7 जो धुन है, वो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है उसका कॉपी करता है। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि ये दोनों लगभग लगभग एक जैसा है समझने के लिए केमिस्ट्री में, वो तो गाना है एक अलग चीज़ है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको समझाते। देखिए यहाँ पर है ये जो तत्व है हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये तीनों एक ही गुणधर्म वाला है। ठीक है, ये जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक गुणधर्म वाला है। इसी प्रकार से सब जो है जितना नीचे आप आएंगे, जितने कॉलम में तत्व रखे गए हैं सब समान गुणधर्म वाला है। ठीक है, सब। तो देखिए यहाँ पर अभी आपको हम समझाते। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 नंबर में आया ऑक्सीजन, ठीक है, और 8 नंबर में आया फ्लोरीन। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या कहता है कि किसी भी स्थान से, यानी कि हाइड्रोजन से शुरू किए थे, किसी भी स्थान से अगर हम गिनती शुरू करेंगे तो 8 नंबर का जो तत्व होगा वो पहले तत्व का समान गुणधर्म वाला होगा। देखिए 8 नंबर में क्या आया, फ्लोरीन, और पहला तत्व कौन था, तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक जैसा गुणधर्म का है। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए। उसी प्रकार से मान के चलिए हम फ्लोरीन से शुरू करते हैं। फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है ना, और उसके बाद सल्फर के बाद फिर क्या आ गया, क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद जैसे ही 8 नंबर में आया क्लोरीन, तो ये जो क्लोरीन है उसका गुणधर्म और ये जो फ्लोरीन है जहाँ से हम शुरू किए थे, ये दोनों का गुणधर्म एक जैसा है। कहने का मतलब है किसी भी स्थान से यहाँ पर अगर हम गिनती शुरू कर देंगे तो उससे शुरू कर, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद जो 8वां नंबर में तत्व आएगा उसका गुणधर्म पहले वाले गुणधर्म के समान होगा। ठीक है, कौन सा गुणधर्म, तो भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है ना, चलिए देखते हैं फिर यहाँ से शुरू करते हैं कार्बन से। देखिए कार्बन से नहीं, नाइट्रोजन से शुरू करते। चलिए नाइट्रोजन में हुआ 1, ठीक है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। देखिए ये आया 8 नंबर में, कितना में 8, ये आया 7। देखिए 8वां वाला गुणधर्म क्या है, पहले वाला के समान गुणधर्म वाला। उसी तरह मैग्नीशियम भी, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि किसी भी स्थान से अगर हम शुरू कर देंगे तो 8 नंबर पर जहाँ पर हम पहुँचेंगे तो 8वां वाला गुणधर्म पहले वाला गुणधर्म के समान होगा। ठीक है, यही है आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं मेंडलीफ का नियम, ठीक है, जिसको मेंडलीफ का आवर्त नियम भी कहा जाता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कहता है बढ़ते हुए परमाणु भार में तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। देखिए इस सेंटेंस में जो कहा गया है उसको एकदम से सिंपल सेंटेंस में चेंज करके हम आपको समझाएंगे। क्या बोला है कि बढ़ते हुए परमाणु भार में तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। देखिए इस परिभाषा में कहा गया है कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार में बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, परमाणु भार के अनुसार बढ़ते क्रम में अगर सजा देंगे तो निश्चित समय के बाद, निश्चित दूरी के बाद, निश्चित तत्व के बाद जो भी तत्व आएगा वो समान गुणधर्म वाला होगा। ठीक है ना, कहा गया है कि उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होगा। मतलब अगर परमाणु भार के अनुसार हम सजा देंगे बढ़ते क्रम में, ठीक है, तो एक निश्चित बिंदु के बाद, एक निश्चित तत्व के बाद जो भी तत्व हमको मिलेगा वो एक समान गुणधर्म वाला होगा।
यहाँ पर इसको हम आपको समझाने के लिए एक पेपर लिए हैं जिसमें हम आपको ये चीज़ को समझाएंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि समूह दिया हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, ठीक है ना, इसमें ये जो खड़ा लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं समूह या तो फिर वर्ग, इसकी संख्या 8 है, और ये जो लेटा हुआ लाइन है जिसको हम बोलते हैं आवर्त, इसकी संख्या 6 है, ठीक है। चलिए इतना आप समझ के देखिए। सबसे पहले दिया है लिथियम, ऐसे तो पहला नंबर में हाइड्रोजन है, फिर है नीचे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। आपको बता देना चाहते हैं कि अभी यहाँ जो तत्व है मेंडलीव के आवर्त सारणी जब ये दिए तभी 63 तत्व ज्ञात होता था, ठीक है ना, मात्र 63। तो देखिए इनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो कहता है जब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजा देंगे तो क्या होगा, ये जो बढ़ते क्रम है उसमें हम लोग एक निश्चित समय के बाद, जैसे यहाँ से चले यहाँ यहाँ, अब यहाँ जब आ गए तो यहाँ पर जो भी तत्व रहेगा उसका गुणधर्म एक समान रहेगा, मतलब निश्चित दूरी के बाद जो भी तत्व मिलेगा उसका गुणधर्म समान रहेगा। यही है मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। तो चलिए अब हम देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम। देखिए आधुनिक आवर्त नियम और ये जो इससे पहले हम बताएं उसमें बस थोड़ा सा का अंतर है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के परमाणु भारों के नहीं, यहाँ पर चेंज करने भूल गए, यहाँ परमाणु संख्या, ठीक है ना, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। जिस तरह से उसमें हम बताए थे कि अगर हम बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार तत्वों को सजा दें तो निश्चित समय के बाद, निश्चित दूरी के बाद जो भी तत्व हमको मिलेगा सारा का गुण एक समान रहेगा, ठीक है। ये था उसके पहले वाला नियम, ठीक है ना। लेकिन अभी जो नियम है आधुनिक आवर्त नियम, उसके अनुसार क्या होता है कि यदि हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजा दें, ठीक है ना, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, तो निश्चित दूरी के बाद जो भी तत्व आएगा उसका गुणधर्म एक जैसा रहेगा, एक समान रहेगा, भौतिक और रासायनिक गुण, ठीक है। यही था आधुनिक आवर्त नियम। इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि और भी कौन सा वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। और चलिए इसका थोड़ा सा आप फोटो देख लीजिए पहले, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, देखिए आपको बता देना चाहते हैं कि ये फ़ोटो हमने प्रिंट आउट कराने के बाद नेट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवाने के बाद यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है अगर परमाणु संख्या के ये जो तत्व मतलब ये जो नियम है आधुनिक आवर्त नियम, ये परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है ना। तो अगर परमाणु संख्या के आधार पर हम बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे तो निश्चित दूरी के बाद, जैसे यहाँ से चलते चलते गए यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पर जितना भी तत्व है सारा का गुणधर्म एक जैसा है, यहाँ वाला के तत्व का भी सारा गुणधर्म एक जैसा, यहाँ वाला के गुणधर्म भी एक जैसा, मतलब निश्चित दूरी के बाद जहाँ भी चलेंगे उसका जो गुणधर्म होगा सब मिलता जुलता होगा, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।